एक समय की बात है, एक गांव में रामगोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक 12 साल की बेटी थी जिसका नाम था खुशी। खुशी की माँ उसको जन्म देते ही गुजर गई थी। अब रामगोपाल और खुशी का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवाय और कोई नहीं था। एक दिन की बात है, खुशी अपनी सहेलियों के साथ गांव में खेल रही होती है। उसकी सहेलियां आपस में रक्षा बंधन की बातें कर रहे होते हैं। नेहा, कुछ दिनों में रक्षा बंधन आने वाला है। तू इस बार रक्षा बंधन पर तोहफे में क्या लेगी? इस बार रक्षा बंधन पर मुझे मेरे घर वाले नए कपड़े दिलाएंगे। और तू बता। मैं तो इस बार ढेर सारे खिलौने मांगूंगी। अच्छा, तू इस रक्षा बंधन क्या पहनेगी? अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। एक काम करेंगे, रक्षा बंधन से एक दिन पहले बाजार चलेंगे, वहाँ से कुछ कपड़े और अच्छी अच्छी सुंदर राखियाँ भी खरीद कर लाएंगे। बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है, हम दोनों चलेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी ले चलना अपने साथ। तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? हम तो रक्षा बंधन के लिए राखियाँ खरीदने जाएंगे, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो और ये रक्षा बंधन क्या है? ओ पूजा, तुम भी किसे बता रही है? तुझे नहीं पता? खुशी का कोई भाई ही नहीं है, उसी क्या पता रक्षा बंधन क्या होता है? रहने दो खुशी, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। अच्छा, तुम्हें पता है रक्षा बंधन कैसे मनाया जाता है? कभी मनाया है तुमने? नहीं। फिर तुम्हें नहीं पता कि ये त्योहार कितना अच्छा होता है? इसमें हम अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, जिससे उनके भाई हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करने की कसम खाते हैं। खुशी उदास मन के साथ अपने घर आती है। क्या हुआ खुशी, आज तू इतनी उदास क्यों है? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? पिताजी, मुझे भी रक्षा बंधन मनाना है। मेरी सारी सहेलियां अपने भाइयों के संग रक्षा बंधन मना रही है, मुझे भी मनाना है। पिताजी, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? आज मेरा कोई भाई होता तो मैं भी उसको राखी बांधती। मेरी सारी सहेलियां अपने भाइयों को राखी बांधेंगी और उनसे तोहफे भी लेंगी, लेकिन मेरा कोई भाई ही नहीं है। अपनी बेटी का ऐसा उदास मुरझाया हुआ चेहरा राम गोपाल से देखा नहीं गया। तब ही उसकी नजर घर के मंदिर में रखी गणेश जी की मूर्ति पर गई और उसने खुशी को बहलाने के लिए बोला, शी, किसने तुझे कहा कि तेरा कोई भाइया नहीं है? वो देख, वो है तेरे भाई भगवान गणेश। तू इस रक्षा बंधन उनको राखी बांधना। क्या सच में? आप सच कह रहे हो पिताजी? गणेश मेरे भाई है, उन्हों मसे राखी बंधवाएंगे। गणेश मेरी रक्षा करेंगे। हाँ बेटा, गणेश भगवतो पूरे संसार की रक्षा करते हैं, तेरी भी रक्षा करेंगे। ये गणेश जी मेरी भाई है, मैं गणेश जी को राखी बांधूंगी। ये हाँ बेटा, अब चल खाना खा ले। इसके बाद खुशी खाना खाने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। राम गोपाल अपनी कही बात भूल चुका था, लेकिन खुशी नहीं भूली। वो हर रोज गणेश जी की मूर्ति के पास बैठकर उनसे बातें किया करती थी, जैसे वो सच में ही खुशी के भाई हो। गणेश भाइया, पापा ने कहा है आप मेरे साथ रक्षा बंधन मनाओगे, क्या ये सच है? गणेश भाइया, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आपको रक्षा बंधन में आना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही कुछ दिन बीते। आखिरकार रक्षा बंधन का दिन आ ही गया। राम गोपाल काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। उधर खुशी पूजा की थाल में मिठाई और राखी लेकर गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठ गई। गणेश भैया, आइए राखी बनवा लीजिए। देखिए, मैं आपके लिए सुंदर सी राखी लाई हूँ और स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी। भोली खुशी इस इंतजार में बैठी रही कि गणेश जी सच में आकर उससे राखी बंधवाएंगे। खुशी ने कई बार गणेश जी से गुहार लगाई, लेकिन गणेश जी प्रकट नहीं हुए। इससे खुशी उदास हो गई और रोने लगी। गणेश भैया, अब तो आ जाओ, बहुत देर हो गई है। कब आओगे? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। पिताजी ने मुझसे कह रहे थे कि इस राखी आप मुझसे राखी बनवाने आओगे। देख लो भैया, आज आप मुझसे राखी बनवाने नहीं आए तो मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी। पनी भोली भक्त को रोता देख गणेश जी उसकी गुहार अनसुनी नहीं कर पाए और साक्षात खुशी के सामने प्रकट हो गए। अपने सामने गणेश जी को देख खुशी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। गणेश भैया, आप आ गए। मेरी छोटी बहन रक्षा बंधन पर मुझे इतने प्रेम से बुलाएगी और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? बताओ खुशी, तुम्हें क्या चाहिए? गणेश भैया, आप मेरे से राखी बंधाने आए, यही मेरे लिए बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुशी, अब तुमने मुझे राखी बांधी है, मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। जब भी तुम मुसीबत में हो मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। यह बोलकर गणेश जी वहाँ से अदृश्य हो गए। आज खुशी बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसने गणेश जी को राखी बांधी थी और आज खुशी के जीवन का पहला रक्षा बंधन था जो उसने मनाया था। शाम को राम गोपाल घर आया, उसने देखा खुशी बहुत खुश थी। खुशी ने अपने पिता को सारी बात बताई, लेकिन राम गोपाल ने इसे खुशी का भ्रम समझकर टाल दिया। अगले दिन खुशी अपने सहेलियों से मिली। कल रक्षा बंधन पर तुम्हें क्या मिला? मुझे तो नए नए कपड़े मिले। और तुझे? मुझे तो मेरे भैया ने ढेर सारी खिलौने दिए। खुशी, तुमने तो इस रक्षा बंधन भी किसी को राखी नहीं बांधी होगी। नहीं, मैंने भी अपने गणेश भैया के साथ रक्षा बंधन मनाया और उन्होंने मेरी रक्षा करने का वचन भी दिया
दिया है। गणेश भैया, कौन जानेगा भैया? अरे भगवान गणेश, जिनकी हम पूजा करते हैं। मतलब तुम ये कह रहे हो भगवान गणेश तुम्हारे भाई है और तुमने उन्हें राखी बांधी है? हाँ हाँ। ओहो खुशी, तुम कितनी भोली हो। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा जिसे तुम सच मान रही हो। नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ और उन्होंने वचन भी दिया था कि वो मेरे बुलाने पर आएंगे। तुमने गणेश भगवान को राखी बांधी और वह तुम्हारे बुलाने पर आ जाएंगे। जा जाओ पागल, किसी और को बनाना। दोनों सहेलियां खुशी का मजाक उड़ाने लगी। उन्हें खुशी की बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि झूठ बोल रही है। तभी उनके कानों में लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि उनके सामने से पागल हाथी भागता हुआ उनकी ओर ही आ रहा होता है। अरे हट जाओ लड़कियों, ये हाथी पागल हो गया है, हट जाओ हट जाओ। हे भगवान, ये पागल हाथी तो हमारी ही ओर आ रहा है। कोई हमें बचाओ, कोई बचाओ हमें। तीनों लड़कियां डर से सहम जाती है और एक जगह खड़े होकर बचाओ बचाओ पुकारने लगी। हाथी भी उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। तभी खुशी भगवान गणेश को पुकारती है। बचाओ बचाओ, कोई है बचाओ। गणेश भैया, हमारे रक्षा करो, हम मुसीबत में है। इतना कहते ही गणेश जी उनके आगे प्रकट हो गए। गणेश जी को अपने सामने देख वह हाथी भी वही शांत होकर नीचे बैठ गया। ये दृश्य देख वहाँ सभी लोग आश्चर्यचकित रह दर। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये सच है? भगवान गणेश साक्षात हमारी सामने खड़ी है। देखा, मैं कह रही थी ना, लेकिन तुम लोग मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। भगवान गणेश को अपने सामने देख पूजा और नेहा को खुशी की बातों पर विश्वास हो गया और उन्होंने खुशी से और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। इसके बाद हर रक्षा बंधन भगवान गणेश खुशी से राखी बंधवाने आते और उसकी रक्षा करते।